हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। देखिए, हम लोग मैथ में एपी पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? एपी। जहाँ हमने 15 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ लिया था। इसमें 16 नंबर क्वेश्चन से इस वीडियो में हम चालू करेंगे। देखिए, क्वेश्चन पढ़ के हम समझाते हैं। बोला है किसी स्कूल के, क्या बोला? किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700, क्या देने के लिए? 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया की राशि रखी गई। यानी शैक्षणिक, यानी कितना उसका शैक्षणिक विकास हुआ इसके तौर पर 7 गो पुरस्कार देना है। वो भी कैसा देना है? नगद देना है, यानी रुपया में देना है। इसके लिए रुपया कितना रखा गया? 700। बात समझ आया? रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, यानी जो पुरस्कार मिल रहा है वो पहले वाला पुरस्कार, यानी फर्स्ट वाला के जितना मिला उससे सेकेंड वाला को 20 रुपये कम मिलेगा, थर्ड वाला को उससे 20 रुपये कम मिलेगा, फोर्थ वाला को उससे 20 रुपया कम मिलेगा। देखिए कैसे, जैसे ये पुरस्कार हुआ, प्रथम वाला के जितना रुपया मिलेगा सेकेंड वाला को इससे -20 रुपया मिलेगा कम। वहीं बोला है ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम मिलता है। क्या मिलता है? 20 रुपया कम मिलता है। अब इससे अगला जो पुरस्कार होगा इसको -20 मिलेगा, इससे 20 रुपया कम मिलेगा। आशा करते हैं कि क्वेश्चन आप लोग समझ लिए होइएगा। इसको देखिए सोल्व कर रहे थे, तो इसको भाषा में लिखना नहीं पड़ेगा। तो भाषा में लिखने के लिए तो समझा दिए। आइए भाषा के साथ में लिख रहे हैं। हम मान ले रहे हैं माना कि प्रथम पुरस्कार की राशि, यानी प्रथम पुरस्कार में कितना रुपया राशि रखा हो गया। तो इसको हम मान ले रहे हैं कि x रुपया रखा गया होगा। क्या रखा हो गया? x रुपया रखा हो गया। तो इस प्रकार दूसरा का क्या हो जाएगा? दूसरे पुरस्कार की राशि, तो पहला से 20 रुपया कम मिल रहा है दूसरा को, तो x - 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x - 20। तीसरा के क्या हो जाएगा? तीसरे पुरस्कार, इसलिए दे दीजिए, इसलिए तीसरे पुरस्कार की राशि, तो इससे 20 रुपया और कम मिलेगा। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा इससे 20 रुपया कम मिलेगा। कह रहा है कि इसमें जो कम मिल रहा है ठीक पहले वाला से कम मिल रहा है, तो इससे 20 रुपया और कम मिलेगा। तो x - 20 गो तो कम था ही, अब 20 गो और कम मिलेगा। तो x में से कितना हो जाएगा? 40 गो माइनस हो जाएगा। ये सब का होगा? रुपया। इस तरह करके 7 गो पुरस्कार दिया जा रहा है। कितना पुरस्कार दिया जा रहा है? 7 गो। तो श्रेणी देखिए क्या बन रहा है। एपी का जो श्रेणी बनेगा, ये सब एपी में, कहते 20-20 घट रहा है, तो किस में है? एपी में है। तो एपी में है तो श्रेणी क्या बनेगा? समानांतर श्रेणी। पहला हो गया x, पहला क्या हुआ? x। दूसरा हुआ x - 20। तीसरा x - 40। इसी तरह चौथा हो जाएगा x - 60। श्रेणी 7 गो जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 7 गो जाइएगा। तो अब बोला है कि प्रत्येक पुरस्कार की मान निकालना है, यानी x का मान निकालना है, x - 20 का मान निकालना है, x - 40 का मान निकालना है। इस तरह हमको निकालना है। तो निकालने के लिए यहाँ कुल टोटल कितना इस तरह का ई जोड़ा जाएगा, ई जोड़ा जाएगा, मतलब प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पाँचवा। प्रथम पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार, तीसरा, चौथा, इस तरह जोड़कर 7 पुरस्कार जोड़ा जाएगा। तो 700 कुल टोटल राशि खर्चा हो रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ पर देखिए ए का मान क्या हो जाएगा, यानी प्रथम पद का मान क्या हो जाएगा? x। एन हमारा कितना है? कितना पुरस्कार दिया गया है? 7 गो।
और यहाँ देखिएगा तो डी का मान क्या हो जाएगा, प्रथम में दूसरा में से प्रथम घटाते हैं, दूसरा में से क्या करते हैं, प्रथम पद घटाते हैं। तो दूसरा में से प्रथम जैसे घटाइएगा आप तो दूसरा कितना है, x माइनस 20, कितना है, x माइनस 20। इसमें से प्रथम पद घटाना है तो x घटाना है, तो इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा x और माइनस 20 और माइनस x, तो x खत्म, बच गया कितना, माइनस 20। तो d का मान कितना आया, माइनस 20। अब बोला है कि प्रत्येक पद निकालने के लिए, तो प्रत्येक पद निकालने के लिए हमको ये तो पता होना, ए का मान नहीं निकालना है, ए का मान निकालना होगा x का वैल्यू। तो इसमें सम वाला हम फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, सम वाला। का है तो 700 कुल राशि है, ये क्या है, कुल राशि है। तो Sn वाला जो फार्मूला होता है n/2 2a जोड़ n माइनस 1 इंटू डी, यही नहीं होता है। तो कुल सातों पद का योगफल, कुल सातों पद का इस जो AP दिया है इसमें कितना आ रहा है, 700। कितना राशि को बांटना है, 700 के। सातों पद कितना होगा, 700 का, बराबर n का मान कितना हो गया, 7/2 2a का वैल्यू कितना है, x, कितना है, x। बात समझे, a का वैल्यू x आ गया। तो x जैसे निकलेगा तो x प्लस n माइनस 1, तो 7 गो पद, तो 7 माइनस 1 आ गुने डी, n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 गो। तो 7 ही प्रकार के 7 गो नगद पुरस्कार देना है, तो n 7 हो जाएगा। और डी माइनस में 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस में 20 गो घटते रहा है। यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब यह नाम लिखिए, यानी इतना जांच करने के बाद यहाँ से यहाँ हम बना रहे हैं। ये हो जाएगा 700, ये क्या हो गया, 700। 7/2 बराबर के बाद गुना में है, तो इधर आएगा तो पलट के गुना हो जाएगा, 2/7 बराबर से पहले। अब इधर देखिए क्या बचा, 2x बचा, और 7 में से 1 गया 6, और 6 से 20 में गुना कीजिएगा तो माइनस 20 है, क्या माइनस 20 है, तो 6 से माइनस 20 में गुना कीजिएगा तो माइनस 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस 120। पोस्ट अब हटा भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कट कीजिएगा 7 से 700, 100 मतलब कितना, 100। तो 100 से 2 में गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 200। कितना हो गया, 200 बराबर। और 200 हो गया तो इधर लिया के जोड़ दीजिए, माइनस 120 बराबर के पहले आएगा तो प्लस 120 हो जाएगा। अब बराबर कितना बच गया, 2x, 200 और 120, ये हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा, 320 बराबर 2x। तो x का मान कितना आ गया, 320 अब बटे 2, ये 2 आके इधर भाग हो गया, 2 का हो गया, भाग में हो गया। तो इसको कट कीजिएगा, 2 से 120 काटिए, 2 से 320 काटिए, 2 से 320 काटिए तो एक होगा आपका 160। कितना हो जाएगा, 160। तो x का मान क्या हो गया, 160। तो बोला है प्रत्येक पुरस्कार निकालना है, तो प्रत्येक पुरस्कार निकालने के लिए सातों पुरस्कार निकालने का, तो प्रथम पुरस्कार यही नहीं था, प्रथम पुरस्कार x। अब अलग आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दें, देखिए यहाँ पर लिख दे रहा, प्रथम पुरस्कार x था, कितना था, x। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू कितना आया, प्रथम पुरस्कार x, x का मान आ गया आपका 160। x का मान कितना आया, 160। तो प्रथम पुरस्कार 160 हो गया। द्वितीय पुरस्कार आप भाषा में लिख लीजिएगा, हम मेरे पास जगह नहीं है इसलिए हम रोमन में लिख रहे हैं। तो द्वितीय पुरस्कार का वैल्यू कितना हो गया, x माइनस 20। तो x में से 20, 160 में से 20 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 160 में से
60 में से 20 घटाइए तो ये हो जाएगा आपका कितना 140। इसी तरह तृतीय पुरस्कार आ जाएगा, तृतीय पुरस्कार। तृतीय पुरस्कार के मान कितना हो जाएगा, x में से अब घटेगा तृतीय पुरस्कार x में से 60 घटेगा, कितना घटेगा 60 घटेगा, तो x का मान हो गया 160, कितना 160 माइनस 40, तो ये घट के हो जाएगा 120। उसी तरह चौथा पुरस्कार आएगा, चौथा पुरस्कार x में से घटेगा आपका 80, कितना 80, इससे 20 को कम और घटेगा, तो 1 से 20 घटेगा तो ये हो जाएगा 160 माइनस 80, तो ये हो जाएगा आपका 60 20, यहाँ पर 40 नहीं घटना चाहिए, ये गलती लिखा देगा यहाँ पर 40 से घटेगा, 40 नीचे घटाए हैं लेकिन ऊपर वह गलत लिख दिए थे, 40 घटा के 60 हो गया 120, यहाँ पे घटेगा 60, तो यहाँ पर क्या घटेगा 60 घटेगा तो ये हो जाएगा 100। इसी तरह पाँचवा का निकलेगा, पाँचवा तो पाँचवा घटेगा x माइनस 80, x माइनस 80, तो x में से 80 घटाइएगा तो 160 माइनस 80, तो हो जाएगा आपका 80, कितना हो जाएगा 80। छठा इसमें से 80 में से x में से 100 घटेगा, x में से कितना घटेगा 100, तो ये हो गया x के 160 और 100 घटेगा, ये हो जाएगा 60। नीचे दिख रहा है जी, एक यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम साइड में, सातवां क्या लिख रहे हैं, सातवां यहाँ पे देखिए 7 नंबर घटाइएगा तो वही हो जाएगा, एक ठो और घट जाएगा, एक ठो और घटेगा, तो x में से कितना घटेगा, x माइनस 120 घटेगा, 20 को और ज़्यादा घटेगा, तो ये हो जाएगा आपका 160 और माइनस 120 घटेगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना 40। तो इस प्रकार सातों पुरस्कार हमने निकाल दिया। आप इस तरह निकाल दिए तो और अच्छा होगा, अना तो इसके हिसाब से आप एगो निकाल के 20-20 घटा के लिख देते थे तो भी आंसर हो जाता। तो क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए हम 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 हमने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत लंबा है भाषा में, लेकिन उसका हम मेन जितना ज़रूरत है उतना हमने लिख दिया है। अब भाषा हम बता दे रहे हैं आपको। बोला है एक विद्यालय के बाउंड्री के अंदर और बाउंड्री के बाहर, यानी अंदर और बाहर पर्यावरण के शुद्ध करने के लिए वृक्ष लगाना है, जिसमें एक कक्षा को उतना ही पेड़ लगाना है जितना उसकी कक्षा है। देखिए यहाँ बोला है कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। जैसे पहली कक्षा होता है तो उसका जैसे ABC होता है तो उसी को अनुभाग कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुभाग कहते हैं। तो एगो कक्षा के एगो, जैसे पहली कक्षा है तो एगो वृक्ष लगाएगा, दूसरी कक्षा वाला दूगो लगाएगा। अगर पहली कक्षा में जैसे समझिए कि दूगो है अनुभाग तो दूगो लगाएगा, यानी सेशन A है और सेशन B है तो उस तरह अलग अलग लगाएगा। नहीं बोला है प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, मतलब समझे कि एगो कक्षा के सेक्शन 3 गो है, यानी पहली कक्षा हुआ तो इसका सेशन कितना है 3 गो। कितना सेशन है पहली कक्षा के? 3 गो सेशन है। उसी तरह दूसरी कक्षा का 3 गो सेशन, यही अनुभाग है। तीसरी कक्षा के 3 गो सेशन इसका भी है, यानी प्रत्येक का 3-3 गो अनुभाग है। इस तरह कक्षा 1 से 12 तक का स्कूल है। अब बोला है कि कुल टोटल कितना पेड़ लगेंगे, कुल टोटल कितना पेड़ लगेंगे, इसको निकालना है। आइए इसको हम बनाते हैं। क्वेश्चन आशा करते हैं कि आप समझे होंगे ठीक ठाक, ना समझे हैं तो यहाँ पर फिर बना रहे हैं।
देखिए प्रथम कक्षा के, प्रत्येक कक्षा के 3 गो अनुभाग है, तो प्रथम कक्षा के तीनों अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़, क्या लगा पेड़ लगाया था, पेड़ लिखते रहे, वृक्ष हम लिख रहे थे, पेड़ों की संख्या। बात समझे कैसे निकलेगा? तो कैसे निकलेगा, एक कक्षा है तो एगो वृक्ष लगा रहा है, एक कक्षा है तो एगो वृक्ष लगा रहा है क्वेश्चन के हिसाब से। तो एक कक्षा है तो एगो वृक्ष लगाएगा, तब पहली कक्षा है तो एक वृक्ष लगाएगा। इस तरह इसका 3 गो अनुभाग है, तो ये 3 गुना एक को लगाएगा तो 3 से हम गुना कर देंगे, तो इस मतलब कितना आया, 3 आया। इसी प्रकार दूसरी कक्षा, अब पूरा भाषा हम नहीं लिखेंगे, अब पूरा भाषा नहीं लिखेंगे। दूसरी कक्षा, दूसरी कक्षा द्वारा, तो दूसरी कक्षा द्वारा क्या होगा, दूसरी कक्षा 2 गो वृक्ष लगाएगा, इसका भी अनुभाग कितना है, 3 गो है, तो ये कितना का पेड़ लगाया, 6 गो। तो तीसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, तो तीसरी कक्षा जो वृक्ष लगाएगा, तो ये अपना जो नंबर कक्षा है तो वो वृक्ष लगाएगा, तो तीसरी कक्षा है तो 3 गो वृक्ष लगाएगा। एगो कक्षा का 3 गो सेशन है, यानी तीसरी कक्षा का 3 गो सेशन है, तो 3 3 3 लगेगा, तो 3 से गुना कर देंगे। 3 गो सेशन है तो 3 गो नहीं, एगो वाला 3 गो लगा लिया, तो तीनों सेशन में लगाएगा, तो तीनों सेशन लगाया, तीनों, तो 3 तिहाई 9। इस प्रकार एक श्रेणी बन रहा है। इस प्रकार क्या बन रहा है, श्रेणी देखिए, प्रथम के 3 गो, दूसरा वाला के 6 गो, तीसरा वाला 9 गो लगाया, इसी प्रकार श्रेणी बनते जाएगा। अब कह रहा है कि इस तरह 12 गो कक्षा के श्रेणी लगेगा, तो श्रेणी हमको पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। अब बोला है कि 12 में कुल टोटल मिला के कितना, 12 में कुल टोटल मिलाकर कितना वृक्ष लगेगा, कितना वृक्ष लगेगा, तो सम निकालना है हमको, सम निकालना है। तो इस एपी के हिसाब से देखिए, प्रथम पद इस श्रेणी होगा किसका, एपी का, एपी में हो जा रहा है या तो बह रहा है, तो प्रथम पद का मान ए हो जाएगा 3, और डी का मान क्या हो जाएगा, 6 में से 3 गया, दूसरे पद में से प्रथम पद, तो 3 होगा, होगा 3 हो गया। एन कितना तक ई चल रहा है, 12 गो कक्षा है, तो 12 का वैल्यू एन का मान क्या हो जाएगा, 12। तो एस एन वाला जो फार्मूला होता है, तो एन बटे 2a जोड़ n-1 इंटू डी, इस पर हम निकाल देंगे, इस पर क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो एस एन बराबर, तो एस 12 तक हमको निकालना है, कहाँ तक निकालना है, एस 12 का, तो एन हो जाएगा 12 बटे 2a, तो ए का मान कितना होगा 6, ए का मान नहीं, ए का मान कितना है 3 है, प्रथम ए का मान कितना है 3 प्लस n-1, तो 12, एन का मान कितना है 12 -1 इंटू डी, और डी कितना चल रहा है देखिए 3 का, कितना का 3 का, प्लस में 3 है तो 3 रहेगा। ये 12 को अधिक कीजिएगा, 6 भाग कटेगा तो 6, और 3 से 2 में गुना होगा तो 6 प्लस 12 में से 1 गया 11, 11 में 3 से गुना होगा तो 33, 11 में 3 से गुना होगा तो 33, यहाँ होगा 6, और 33 6 गुना होगा 39, कितना होगा 39, 6 से 39 में गुना कीजिए, 6 9 54 के 4 हाथ में 5, 36 का 18 5 23, 234 पेड़, कितना पेड़ 234 पेड़ लगेंगे आंसर। फुल टोटल कितना पेड़ 234 पेड़। तो क्वेश्चन नंबर अब देखिए 18 नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए एक आकृति दिया है, जो आकृति हम बना के आपको समझाएंगे। एक आकृति दिया है, आकृति हम अपने से बनाएंगे तब आपको आकृति समझ आएगा कि आकृति क्या है। कह रहा है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी करके ए और बी को लेते हुए त्रिज्या, यहाँ से समझिए क्वेश्चन, त्रिज्या कह रहा है
0.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर ए को केंद्र मानना है, ए को केंद्र मानिए, मान के चलिए ई हो गया, जैसे हम यहाँ पे दे रहे हैं ई एक केंद्र हो गया। अब कह रहा है इससे 0.5 का आप एक अर्धवृत्त खींचिए। 0.5 जैसे त्रिज्या कैसे लेना है, एक बार 0.5 लेना है, उसके बाद 1 लेना है, फिर 1.5 लेना है, 1.5 है मतलब 1.5, फिर 2 लेना है। इसी तरह आहाई कर कर के अर्धवृत्त खींचना है, उत्तरोत्तर मतलब लगातार। एक सर्पिल बनाया गया है 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल के कुल लंबाई, यानी इस तरह कर कर 13 को खींचा गया। देखिए कैसे, जैसे एक को लिए आधा सेंटीमीटर के 0.5 हम त्रिज्या लेंगे। ऐसे कह रहा है कि एक आप इससे अभी जैसे त्रिज्या लिए तो बोला कि यहाँ से एक अर्धवृत्त खींचना है, आपको क्या खींचना है, अर्धवृत्त खींचा है, तो ये हो जाएगा हमारा अर्धवृत्त। थोड़ा नीचे आएगा, ये हो गया अर्धवृत्त। तो ई बिंदु हो गया ए, ई हो गया ए, यहाँ को लिख दिया है बी, ये क्या है बी। अब कह रहा है बी से, अब केंद्र पहला बार तो ए मान के हम खींच लिए, अब कह रहा है बी को आप केंद्र मानकर अब नीचे पे खींचिए, बी को केंद्र मानकर नीचे, कितना का 1 सेंटीमीटर का। तो ये जो था ये 0.5 था, ये कितना था 0.5। तो इधर वाला भी वृत्त अर्धवृत्त है, तो ये भी तो 0.5 हो जाएगा, ये भी 0.5 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये भी 0.5 हो जाएगा, यानी 0.5 मिल के 1 हो गया। तो कह रहा है कि अगला जो वृत्त जो खींचना है अर्धवृत्त वो 1 सेंटीमीटर के खींचना है। तो यहाँ से जैसे अर्धवृत्त अब कह रहा है नीचे पे खींचने के लिए, तो नीचे पे खींचिएगा तो यहाँ केंद्र हो गया, बी केंद्र हुआ, और यहाँ से त्रिज्या करेगा। अब यहाँ से जैसे आप खींचिएगा तो ये कहाँ तक जाएगा, आगे तक बढ़ेगा, क्या होगा आगे तक बढ़ेगा। या तो अर्धवृत्त है तो ई केंद्र हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक 1 हुआ, तो 1 सेंटीमीटर तो इधर तो घूम के जाएगा, बात समझे। तो नीचे वाला वृत्त दूसरा हुआ, नीचे वाला वृत्त दूसरा हुआ। अब कहिए इसका कहिए तो ई 1 अर्धवृत्त हुआ, ई का हुआ 2 अर्धवृत्त हुआ। इसी तरह अब कह रहा है कि आप 1.5 का खींचना है। अब क्या करना है, 1.5 को खींचना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 1.5 का कैसे हो जाएगा, देखिए ई तो पूरा अब 1 हो गया, ई का हो गया 1। तो पहला है ऊपर वाला वृत्त खींचे, ए को केंद्र मानकर, दूसरा वाला को बी खींचे, तो ई 1 का वैल्यू दिया। अब जैसे फिर 1 पर आएंगे तो 1 वाला ई आधा वाला ई, तो ई 1.5 का मान हो जाएगा। तो यहाँ से केंद्र मान के यहाँ तक ही खींचिएगा तो वृत्त इधर जाएगा, आ जाएगा, यहाँ पर आएगा, तो ई तीसरा होगा, क्या हुआ तीसरा हुआ। अब ए पर हम मान के खींच लिए, फिर अब कहाँ पर बारी जाएगा, बी पर जाएगा। तो बी से जैसे बढ़िएगा तो ई जो 1.5 हो गया था अब 2 हो जाएगा, 1 1 ई, 1 यहाँ से यहाँ तक ई हो गया है, ये क्या हो गया है 1, यानी 2 के हो गया। अब कैसे खिंचाएगा, अब 2 वाला खिंचाएगा, इसके बाद आहाई वाला खिंचाएगा, उसके बाद फिर ऊपर जाएगा 5, तो 2.5 सेंटीमीटर के त्रिज्या से खिंचाएगा। इसी तरह इस तरह का वृत्त खिंचा रहा है, यानी एक बार ए से और एक बार बी से। बात को समझ आया, क्वेश्चनों में फिगर बना दिया है, आपका किताब निकालिएगा ना तो आपको दिखेगा, इस तरह एक लाइन खींच दिया है, इस तरह बना कर दिया। तो हम फिगरवा किस तरह बनाया है, फिगरवा को हम आपको समझाया। देखिए इसका इस तरह अर्धवृत्त का हमको इस तरह अर्धवृत्त का निकालना है परिमाप। अर्धवृत्त के सर पे कुल लंबाई निकालना है, कुल लंबाई निकालना है। तो लंबाइया का मतलब क्या होगा, परिमाप हुआ। यहाँ से अर्धवृत्त से बने इस सर्पिल के कुल लंबाई, यानी इस तरह गोल जो जलेबी की तरह दिख रहा है, तो इस तरह 13 को खिंचाएगा। जैसे ए को खिंचाया ई, दूसरा ऊपर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर 6ठा, फिर 7वां, 8वां, 13 को मतलब इस तरह गोलियाया जाएगा। तो वो कितना लंबा होगा, तो लंबाई कैसे पता चलेगा, अगर आपके पास रहता उपाय तो इसको खींच कर आधा का नाप के बता देते, लेकिन उस तरह नहीं है। यहाँ देखिए जैसे हम ई त्रिज्या लेकर बने, आधा का बनाए, तो ई जो वृत्त बना, ई अर्धवृत्त बना,
यानी 0.5 के हिसाब से। जैसे बी से हम चले यहाँ तक इसके नीचे से जो बनाए तो ई त्रिज्या 1 सेंटीमीटर से ई आधा अर्धवृत्त बना। ऊपर वाला जैसे अब ए से चलेंगे तो ई 1.5 सेंटीमीटर होगा, कितना हो जाएगा 1.5। तो 1.5 से जो ऊपर वाला जो वृत्त बन रहा है ये अर्धवृत्त बन रहा है, यानी सीधा समझिए तो एक बार ई अर्धवृत्त बना, इतना ढक दीजिए, वो छोटका को देखिए तो अर्धवृत्त, ऊपर वाला ढकिएगा तो ये नीचे अर्धवृत्त बना, फिर नीचे वाला ढकिए तो ऊपर वाला एक अर्धवृत्त बना, यानी जितना त्रिज्या उतना से उससे अर्धवृत्त बनेगा, उससे क्या बनेगा अर्धवृत्त हमारा बनेगा। तो देखिए 13 त्रिभुजों 13 गो है इस तरह का, कितना है 13 अर्धवृत्त, 13 क्रमागत अर्धवृत्त लिख भी दिया है। अर्धवृत्त से बने इस प्रकार के सर्पिल, अर्धवृत्त सब जगह बन रहा है, ये गोले गोले हो जा रहा है तो सर्पिकार हो जा रहा है, सर्पिलिकार हो जा रहा है। तो 13 अर्धवृत्तों की त्रिज्या, 13 अर्धवृत्तों की त्रिज्या क्रमशः हम लिख रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। क्रमागत अर्धवृत्तों की त्रिज्या, क्या लिख रहे हैं त्रिज्या, देखिए पहला त्रिज्या का होगा, पहला त्रिज्या आपका 0.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.5, दूसरा का है 1, तीसरा है 1.5, उसी तरह 2, अगला हो जाएगा 2.5, बढ़ते जा रहा है, इस तरह आगे बढ़ते जाएगा, इस तरह आगे बढ़ते जाएगा। तो इसका परिमाप का होगा, इसका परिमाप का अनुपात 13 क्रमागत अर्धवृत्तों का परिमाप, तो देखिए यहाँ बोल दिया है पाई के मान कितना लिखना है 22/7। अब परिमाप देखिए, वृत्त का परिमाप क्या होता है, ये होता है वृत्त, अब वृत्त की परिधि, परिमाप मतलब परिधि, परिमाप मतलब इसी को परिधि कहते हैं, क्या कहते हैं परिधि। तो जैसे वृत्त की त्रिज्या r होता है तो इसका परिधि होता है 2πr, क्या होता है 2πr। तो ये पूरा वृत्त का परिधि होगा, पूरा वृत्त का, लेकिन अर्धवृत्त का कौन है, तो अर्धवृत्त जैसे होगा तो इसको हम आधा कर देंगे, क्या कर देंगे आधा कर देंगे, तो इसमें 2 से भाग दे देंगे परिधि में भी, तो 2 कट जाएगा, तो सिर्फ πr हो जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा πr हो जाएगा। तो इसका जैसे 0.5 से हम जब वृत्त के परिधि निकालेंगे, 0.5 से वृत्त के परिधि निकालेंगे तो πr लिखेंगे, अब पाई का मान दिया है 22/7 लेना है, क्या लिखना है 22/7, r 0.5 हो जाएगा, 0.5 का मतलब हम लिख दे डायरेक्ट आपको, देखिए 0.5 का मतलब आधा, क्या होगा आधा, 0.5 इस समय हटाइएगा तो 0 हटेगा तो क्या हो जाएगा 0, 5 से कटेगा तो कितना 2, यानी 1/2 आ जाता, आधा हुआ, क्या हुआ आधा। उसी तरह जब 1 का लेकर बनाइएगा तो πr तो 22/7, r के जगह पर यहाँ 1 है तो क्या लिखिएगा 1। उसी तरह तीसरा स्थिति में 22/7, r के मान है 1.5, तो 1.5 का वैल्यू मतलब कितना 3/2, 3 का आधा हो जाएगा 1.5, 15 का उसी तरह हटाइएगा दशमलव, ऐसे में हटाने का जरूरत नहीं है, दशमलव हटाइएगा तो 10, अब 5 3 15, 5 दूना 10, इस सब को मास्टर समझ जाता है, इस तरह लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा और कोई काटेगा भी नहीं। तो इस तरह आगे बढ़ते जाएगा, इस तरह आगे ही श्रेणी बढ़ते जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिएगा सार्व अंतर आपको समान दिखेगा, क्या होगा सार्व अंतर समान दिखेगा, आधा के वृद्धि हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है आधा के वृद्धि हो रहा है, ये तो समझाने के लिए लिखे थे।
देखिए यहाँ पर इस श्रेणी में सार्व अंतर यानी D समान है, अतः यह एक AP यानी समानांतर श्रेणी का क्रम है। इसलिए यहाँ पे प्रथम पद का हो जाएगा, इसलिए प्रथम पद यही मान हो जाएगा, प्रथम पद A का मान, प्रथम पद यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो प्रथम पद 22/7 1/2 है, 1/2 है। अगर कट करके लिख दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा कि आगे आपको कटाना नहीं पड़ेगा, 2 से इसको कटाइएगा तो 11। तो कितना होगा प्रथम पद का मान 11/7, 11/7। उसी तरह इसमें हमको D निकालना होगा, क्या निकालना होगा, D। तो D कितना है, D आप बता भी सकते हैं, D आप बता सकते हैं। दूसरा में से प्रथम पद घटा दीजिए, दूसरा में से प्रथम पद, तो दूसरा कितना हो गया 22/7। आप प्रथम कितना है निकाले हैं 11/7, इसको घटाइएगा तो आपका निकलेगा 11/7। देखिए कैसे 7 7 कैल्शियम 7, ये हो जाएगा 22, अब 22 में से 11 गया तो 11/7, 11/7। तो हमको निकालना है इसी AP में हम दर्शा दिए, अब प्रथम पद दूसरा पद भी निकाल दिए। इसमें कितना के बात बोला है, n का मान कितना हो जाएगा 13 गो को बोला है, ऐसा कितना बोला है, देखिए यहाँ पर इधर नहीं था 13, कितना था ये 13। तो S13 का मान हमको निकालना होगा, S13 के बराबर n/2 और 2a जोड़ n-1 इंटू D, यही नहीं होता है। तो S13 जहाँ है तो S13 की जगह पर प्रत्येक जगह आप S13 लिखिए, n की जगह पर क्या लिखिए 13 लिखिए, 13/2 और 2a का मान कितना है 11/7, 11/7 प्लस n-1, 13 पदों का चर्चा हुआ है, 13 का निकाल रहे हैं तो n की जगह पर 13 -1 और D, देखिए D अभी हम निकाले हैं 11/7, D कितना निकाले हैं 11/7, तो ये भी लिखिए 11/7। सोल्व कीजिए तो इसको, ये हो जाएगा 13/2, 2 से 11 में गुना होगा तो 22/7, 2 से गुना होगा तो 22/7 प्लस 13 में से 1 गया 12, अब 12 से 11 में गुना होगा, 12 से 11 में गुना होगा तो ये हो जाएगा 2 3 132/7, कितना हो गया 132/7। बारह में 11 से गुना होगा तो 2 3 1, ठीक है 132/7, ये हो जाएगा 13/2 और इसका एलसीएम लेके जोड़िए 7, ऊपर हो जाएगा 22, 7 से एलसीएम में भाग दिया जाएगा तो 1 मरतबा, 1 से 22 में गुना किया जाता है 22 से कम 22 प्लस उसी तरह 7 से एलसीएम में भाग दिया जाएगा तो 1 मरतबा, 1 से 132 में गुना हो जाएगा तो 132 से हो जाएगा, ये कोष्टक बंद। ये हो गया 13/2, इसको जोड़िए गुना में 2 गो 2 गो 4 गो और 3 गो 2 गो 5 गो और 154 हो जाएगा बटे 7। ये कटने वाला है जी, देखिए तो कट रहा है, इस 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14 और 7 दूना 14 और ई कटेगा 2 से, ई कैसे किससे कटेगा 2 से 11 मरतबे, 2 से कितना 11 और 13 से 11 गुना होगा, नीचे दिख रहा है, इधर देखिए साइड में लिख दे रहा है 13 गुने 11, तो 13 11 हो जाएगा 3 4 143, कितना आया 143। यानी इस तरह ये जो लंबा जो बन रहा है वो जलेबी की तरह गोले गोले, ये जो पूरा परिधि इसका हुआ 143 सेंटी, आई सब सेंटीमीटर है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर आंसर।
क्या होगा आंसर। देखिए इसमें क्वेश्चन बच गया 2 ठो, 19 नंबर और 20 नंबर। 19 नंबर और 20 नंबर ये अगला वीडियो में बताएंगे। देखिए यहाँ पर भाषा में आप लिख भी सकते हैं। और तो ये बोला था का 1300 और सर्पिल का कुल लंबाई, सर्पिल की कुल लंबाई बराबर 143 सेंटीमीटर। लास्ट में यहाँ बना दीजिएगा, नीचे भाषा में लिख के तब आंसर लिखिएगा, थोड़ा अच्छा रहेगा।